हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारे अंडमान के हार्ट ऑफ सिटी, जो हमारे यहाँ के गांधी मार्केट बोलते हैं, और जिसमें जो नया एक मॉल का नाम से जो एक खुला हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये F3 मॉल जिसे कहा जाता है। इस मॉल का क्या मतलब चल रहा है, इसका अंदर में जो करप्शन वगैरह जो है, इसका विषय में मैं आपसे कुछ जानकारी दूंगा। बहुत ही भयंकर इसके अंदर में जो है कांड चल रहा है, जिसका खुलासा मैं आज करने जा रहा हूं। और ये खुलासा कोई और नहीं, हमारे बीच में जो है, जो अंडमान का लोकल्स बच्चा के लिए जो रात दिन एक पैर में खड़ा रहता है, हर एक तकलीफ में, हर एक जगह में, वो दिग्गज इंसान जो है वो मेरे साथ में खड़े हैं, जिनका नाम है अब्दुल मजीद मज्जू भाई। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस मॉल में क्या क्या करप्शन चल रहा है और क्या क्या इसमें गफला है। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया। इस मॉल का बारे में जो आप बोले हैं, क्या जो करप्शन चल रहा है इसमें क्या क्या है, आप बताइए हमारे जनता को। देखिए, ये जो मॉल है F3 मॉल जिसका नाम दिया गया है, ये पिछले बार में जब सुनील अंचिपेका जी जब सेक्रेटरी था, उस वक्त इसको अलॉटमेंट हुआ था और प्रॉपर हुआ था जो रूल के हिसाब से। मगर क्या है कि इसमें एक ही आदमी ने 26 दुकान जो लिया था, 26 दुकान को एक ही आदमी ने उनको लिया, अलॉटमेंट किया, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो ऊपर में जो था कि वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, जब जमीला बीबी काउंसलर थी उस वक्त फाउंडेशन बना था, उस वक्त कार्रवाई शुरू हुआ था। तो उस वक्त क्या था, ऊपर का जो 2 पार्ट है उसको सोशल सर्विस के, जैसे कोई शादी का हो गया, मुंडन का हो गया, ये कर। और इसमें जो 99 जो दुकान बना था, उसमें तो ये पीछे जो दुकान जो पुराना देखिए आपका ये है, जो इनके जो 68 जो लोग थे उनको यहाँ में देना था। तो इसलिए यहाँ पे जो देना था, इसलिए कि उनको नहीं दिया गया, और आनंद फानन में इसको मतलब आपका इसको मतलब आप टेंडर करवा के इसको मतलब एक ही आदमी जो लिया था, अभी सुना है कि इसको मतलब बेच दिया गया है। मगर मैं आपको तो 2021 अगस्त से इसको अलाउट किया गया, सितंबर में इसको किराया देना पड़ा। यहीं में सारा खेल है। देख ली, मैं आम जनता से बताना चाहता हूँ, ये सारा खेल यहीं पे है। जो करोड़ों रुपया का जो रेंट इन लोगों ने नहीं बांधा, तो प्रीवियस जो काउंसलर थे, प्रीवियस जो मतलब आपका जो ये चेयरपर्सन थे, इन लोग ने इन बंदर बाट किया इसके अंदर में। बंदर बाट तो आप सब समझते हैं क्या होता है करके, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और ये करोड़ों रुपया का जो इनको माफ़ कर दिया गया है। एक गरीब आदमी, फुटपाथ में रहने वाला आदमी का 100 रुपया का आपका कंजरवेंसी नहीं माफ़ करता, मगर करोड़ों रुपया का ये जो मॉल का जो पैसा को माफ़ करके, इसमें बहुत भारी घोटाला है। इनका CBI इंक्वायरी होना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए, क्योंकि CBI ने इनका सारा फाइल लेके जा चुका है। और अभी सुनने में आया कि ये मॉल को दूसरा कोई बड़ा यहाँ के जो दुकानदार, जो मारवाड़ी आदमी, उन्हें खरीदा है और इसको आपका शिफ्टिंग करता है। तो इसमें अभी कुछ लफड़ा हुआ, कुछ काउंसलर के, कांग्रेस के काउंसलर, BJP के काउंसलर के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। भी सुनने में बाजार में एक रूमर फैला हुआ है कि इसमें लाखों रुपया का मतलब हेर फेर हुआ है। ये रूमर भी हो सकता है, ठीक है, मगर ये जरूरी है कि इतना बड़ा जो कांड हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मिठाई, कहीं गिफ्ट, कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इस वजह से ये जो करोड़ों रुपये का जो माफ़ हुआ है, करोड़ों रुपए का जो माफ़ हुआ है, ये करोड़ों माफ़ कैसा कर सकता है? क्या म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर काउंसलर को इतनी जिम्मेदारी दी है? कभी भी एक रेजुलेशन पास करके उसको कर दिया। कानून भी, बिजनेस बायलॉज के अंदर बहुत सारा चीज़ है। काउंसलर एक बार उसको अप्रूवल देने का काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब जाता है इसका जो फाइनल प्रोसीडिंग, तो उसको अप्रूवल देखता है, तब वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। चलो म्युनिसिपल काउंसिल में क्या है, जाने दो। मगर आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है पोर्टब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल। ये तो शुरू से आप लोग देखा है, सुनने में आता है। दुकान का ट्रांसफ़र होता है, उसमें मतलब कुछ ना कुछ मतलब मिठाई और गिफ्ट लोग लेते हैं। कुछ ना अभी सुनने में आया कि कुछ लोगों को मतलब लाखों रुपए का गिफ्ट मिला है, सुनने में आया है। ये रूमर भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमने कोई दुकानदारों से हम लोग ने बाइट लिया तो उन लोग बोला कि हम लोग कोई 20,000 दिया, कोई 30,000 दिया, कोई 40,000 दिया, कोई 50,000 दिया। तो क्या ट्रांसफ़र करने का पहला बात तो ये नियम के अनुसार एक टेनेंट है, किराएदार है, एक किराएदार अपना एक एग्रीमेंट करके अपना दुकान को बिक्री नहीं कर सकता। प्रायर उसको PBMC के सेक्रेटरी से, PBMC के चेयरमैन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। इन लोग कोई जगह अप्रूवल नहीं लिया। ये अप्रूवल क्यों नहीं लिया, इसके बारे में एक जानकारी का विषय है। इसका एंटी करप्शन से इंक्वायरी होना चाहिए, इनको CID से इंक्वायरी करनी चाहिए। कि आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा तहलका मचा था कि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में CBI ने रेट मारा और कुछ 40-50 फाइल ले गया था। फिर उसके बाद में आपका
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी था, वहाँ भी कुछ उन लोग लेके गया था। क्योंकि ये मॉल में जो है, देखिए ये मॉल का गेट आप देखिए, ये जो गेट बंद करके रखा है ये लोगों का आने जाने का है। ये देखिए ये सामने में जो गेट है ये लोगों का आने जाने का पैसेज है, यहाँ से जो लोग जाएंगे वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो लोग यहाँ आएंगे। इसको जो दुकानदार है क्यों बंद करा? म्युनिसिपल काउंसिल के दुकान को बिक्री कर दिया, क्या करने के लिए? ये पैसेज है ताकि कोई बड़ा इंसिडेंस हो, चाहे कि वहाँ के दुकानदारों का जलजल आ जाए या आपका अर्थक्वेक हो जाए, प्रॉब्लम होएगा तो क्या होगा, ये भी यहाँ से पार होगा और वहाँ से वो दुकानदार वहाँ से भागे, ये दुकान बाहर गया, मॉल का लोग भागे, मगर इसको बंद कर दिया। ऊपर देखिए पूरा का पूरा बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बन जाए F3 मॉल, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस जो पहले जो लोग खरीदे थे वो काफ़ी नुकसान हुआ, उसका करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने आनन फानन अपना जान बचाने के लिए म्युनिसिपल किसी दुकानदार मारवाड़ी को उन लोग बिक्री करा, और बिक्री करके अभी सुनने में आया है क्योंकि एक काउंसलर जो मतलब पिछले लगातार से जीत के आ रहा है म्युनिसिपल काउंसिल का, उसने ऑब्जेक्शन किया और कल म्युनिसिपल काउंसिल के मीटिंग है, वहाँ भी इस पर हंगामा होगा। मैं खासकर बीजेपी के काउंसिलर से बोलना चाहता हूँ, विष्णुपद राय जी से बोलना चाहता, अजय राय जी से बोलना, विशाल डोली से बोलना चाहता, आपका काउंसलर क्या भ्रष्टाचार का अड्डा में इन्वॉल्वमेंट है? क्यों कल का मीटिंग में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहा आप लोगों ने? इससे पहले कई तरह का हंगामा, लाखों करोड़ों रुपए का मतलब हेर फेर चल रहा है, काफ़ी तरह का मतलब लोगों को नुकसान हो रहा है। म्युनिसिपल का जो टैक्स का पैसा, ये किसी का बपौती नहीं, किसी का मतलब घर का पैसा नहीं है। म्युनिसिपल का टैक्स बोलने से हम लोग से लिया टैक्स, चाहे वो वाटर टैक्स हो, कंजर्वेंसी टैक्स, उसका पैसा से सब बनता है। तो ये जमीला बीबी के टाइम में जो थी वो टर्म बना, उसमें किधर इसका प्रीवियस रेजोल्यूशन 2010-11 के अंदर में क्लियर मेंशन है कि जो ये पुराना जो लोग यहाँ बैठे हैं जो दुकानदार है उनको यहाँ में शिफ्ट किया जाए, मगर जो भी बीजेपी का सरकार था जो म्युनिसिपल के अंदर, उन लोगों ने कुछ लगे, इसका प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन कर। पहला बात है करोड़ों रुपये कैसे माफ़ कर देगा, नंबर 1 तो ये बात है। किराएदार को किराया दे, जब वो किराया देने के बाद में तब जाके काउंसिल उसको मतलब दूसरा का नाम से ट्रांसफ़र कर सकता है एज़ पर रूल, मगर जब आप किराया ही नहीं बांधा और फटाफट उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर हो रहा है। और सुना है कि 2 मतलब बिजनेसमैन, कोई एक मुर्गन नाम का कोई बिजनेसमैन है, उसका नाम इसमें अनबजा, कोई एक जो सोशल वर्कर है, प्रेस एडिटर्स है, एक उनका उनका वाइफ काउंसलर है, उनका नाम पूरा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर में, कोई एक दूसरा एक पार्टी का जो बड़ा नेता है उसका नाम इन्वॉल्वमेंट है। इन लोगों ने इसमें 45 लाख 40 लाख का, कुछ 50 लाख का हेर फेर मचा है। तो ये सब इंक्वायरी का विषय है। मैं माननीय मुख्य सचिव जैसे निवेदन करते एंटी करप्शन का इंचार्ज है, विजिलेंस का इंचार्ज है, और खासकर जो सेक्रेटरी साहब उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक इस मामले को आप लोग प्रॉपर करें ताकि ना ये ट्रांसफ़र होए, और जो किराया जो माफ़ किया उसका ऊपर एक्शन ली जाए। काउंसिल को पावर नहीं है कि आप कोई करना है तो पूरे यहाँ के जितना जो सुनामी में जो दुकानदार उनका पैसा जो है जो किराया माफ़ कर दिया जाए। जब करोड़ों रुपए इनका माफ़ कर सकता है तो इनके जो बगल में जितना मोहनपुरा के अंदर में, गांधी मार्केट, जनली घाट के अंदर, वो दुकानदार का भी माफ़ कर दो। तो मेरा कहना चाहे कि यही इंक्वायरी का विषय है, और कल काउंसिल का मीटिंग है। खासकर मैं बीजेपी के काउंसलर से बोला, अगर कल आप लोग ने आवाज़ नहीं दी, इसका मतलब आप लोग भी इस घपला में शामिल है, आप लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो रेजुलेशन तो आई गई, हम लोग को मालूम हो जाएगा, RTA द्वारा हम लोग रेजुलेशन ले लेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं दिखता है तो मैं खुद अब्दुल मजीद सोशल वर्कर, ठीक है, ADMK का मतलब स्पोक पर्सन भी है, मैं इनको हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा, या जहां तक जाना पड़े वहां जाऊंगा, और इसका खुलासा मैं आप लोग को जल्द कर, क्योंकि मैं वार्ड काउंसलर से भी निवेदन करना चाहता हूं। अच्छा यंग लड़का है, बहुत अच्छा है, काम करने वाला है, काम भी करता है, उनसे निवेदन चाहिए। ये देखिए पैसा आते रहेगा, पैसा जाते रहेगा, मगर जब एक घपला में फंसेगा तो मामला यार, क्योंकि म्युनिसिपल का एसेट का मामला है। म्युनिसिपल का एसेट बोलने से पब्लिक मनी, इससे पहले भी 2010 से 2015 में जो काउंसलर थे उनका पर एक बड़ा केस बना है, छोटा से मैटर में। सब पर अगर 23 काउंसलर का ऊपर में, उसमें नॉमिनेट काउंसलर हमारे सुदीप राय शर्मा भी का भी नाम है, उन लोग भी आज कोर्ट से जमानत लेके कोर्ट का शामिल करता है आपका। इसमें ये मामला है, अगर 1 रुपया भी गवर्नमेंट का पैसा का घपला हुआ है, 100 रुपया का भी घपला हुआ है, समझ जाइए वो मामला आपका यही होगा, करप्शन PBMC का करप्शन। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे मज्जू भाई ने कितने विस्तार से आपको बताया है, तो मेरा यहाँ का चीफ सेक्रेटरी से, LG से, म्यूनसिपल के सेक्रेटरी से और जितने भी तमाम अफसर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है
कि ये मॉल का जल्दी से जल्दी इंक्वायरी किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी करा जाए और जितने भी गफला किए हैं और जो जो इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी कभी इस तरह का कोई गलत काम ना करे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।